दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। हाल फिलहाल अगर आपका एग्जाम है, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही रखा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये क्या है? तो दोस्तों, ये एक टेनिस ग्रैंड स्लैम है। हम आपको बता दें, साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसमें महिला एकल का जो खिताब है, ये जीता है आरेना सबालेंका ने। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरेना सबालेंका जो है, ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, वहीं पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। जो नोवाक जोकोविच है, ये अब तक कुल 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए? दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2023 ये हाल ही में वितरित किए गए कुल 106 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार जो हैं, ये सभी आते हैं। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात हमने की है क्वेश्चन में पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो ये 6 लोगों को दिए गए। किन 6 लोगों को दिए गए हैं? तो उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। दिलीप महालनोबिस जो है, इनका नाम आप सभी को याद होगा, अभी चर्चित निधन में हमने इनको डिस्कस किया था। दिलीप महालनोबिस जो है, इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। ये ORS के फाउंडर है। बात करते हैं नेक्स्ट कौन है? तो ये है मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं। इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है। जाकिर हुसैन, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SS कृष्णा, जो कि कर्नाटक के पूर्व में CM रह चुके हैं, इनको दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन जो है, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इन 6 लोगों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कितने नागरिकों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए। ये दिए गए हैं 9 लोगों को। किन लोगों 9 लोगों को दिए गए हैं? तो उनके आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, किस क्षेत्र में दिया गया है और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर दी है। दोस्तों, पहला नाम है SL थेरप्पा का, दूसरा नाम है कुमार मंगलम बिड़ला, तीसरा नाम है दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश D पटेल। इन 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, एक नज़र आपको ये भी देख लेना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी क्रिएट कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 इसके मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन है? तो याद रखिएगा, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और इससे पहले बात करते हैं 2021-22 में, तो यहाँ पर कोरोना वायरस के समय गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। और इससे पहले 71वें गणतंत्र दिवस, जो कि 2020 में मनाया गया था, इसमें मेसियास बोल्सनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति थे, इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अब ब्राजील के राष्ट्रपति बदल चुके हैं, नए यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इनका नाम है लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा। ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो जन भागीदारी, ये इसकी थीम रही है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 2023 में हमने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह मनाया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसकी जो मेजबानी है ये अपने देश भारत के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 15वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ओडिशा में भुवनेश्वर और राउरकेला, इन 2 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक भारत ने इसकी मेजबानी की है। और हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और जर्मनी की जो टीम है इसने बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं भारत जो है ये कितनी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है? तो 4 बार। पहली बार की थी 1982 में, दूसरी बार की है 2010 में, तीसरी बार की 2018 में और अब चौथी बार 2023 में जो भारत है इसने पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होने वाला है ये इसका कौन सा संस्करण होगा? तो ये इसका 23वां संस्करण होगा। और इसका जो आयोजन है यानी कि मेजबानी ये किसको दी गई है? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा देश जो हैं ये तीनों संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। और कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है इसको अर्जेंटीना देश ने जीता है फ्रांस देश की टीम को हराकर। तो याद रखिएगा उपविजेता कौन है? फ्रांस है। और विजेता कौन है? तो ये अर्जेंटीना देश है। फीफा वर्ल्ड कप का आने वाला संस्करण जो है 23वां संस्करण ये 2026 में होगा और इसकी मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को दी गई है। अब बात हुई है फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर साल भर के करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आपके लिए जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू की बात करें तो आपको 6000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू इस ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, तो आपके लिए एक ही ई बुक में पूरे साल भर के 75 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए बता देते हैं हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये भी लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं उनमें 2021 तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो हम आपके लिए बता दें हमारी जो द्विवार्षिकांक ई बुक है इसमें आपके लिए 2021 से लेकर 2023 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। सभी ई बुक की जो लिंक है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई बुक जो है ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताइए जिनकी तैनाती सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। सबसे पहले आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या है? तो ये सियाचिन है। और यहाँ पर अभी हाल ही में एक महिला सैन्य अधिकारी को तैनात किया गया। इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन ये बनाया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए। जो चुनाव आयुक्त थे हमारे देश के, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। पंकज त्रिपाठी जो है ये क्या करने वाले हैं इस पद पर? तो ये मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। अब बात हुई है दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की, तो इसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? तो सुकुमार सेन बनाए गए थे। ये जो क्वेश्चन है जीके में कई बार रिपीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है। कौन से क्रम के हैं? तो मैंने अभी आपके लिए बताया था ये 25वें नंबर के हैं। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो दोस्तों पीएम श्री योजना, इसका जो संबंध है ये शिक्षा के क्षेत्र से है। इस योजना को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करके इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह से डिजिटल हो गई? तो दोस्तों पहली डिजिटल राज्य सरकार जो है ये बन गई है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो श्रीलंका देश है इसने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके चित्र वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। अब हम बात कर लेते हैं जो श्रीलंका है ये कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है? तो 4 फरवरी को। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका है इसको 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र किया गया था। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है? तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो रानिल विक्रमसिंघे है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं दिनेश गुणवर्धने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी किसे नियुक्त किया गया? तो देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु पाया गया? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ये पाया गया है कैरिबियन मैंग्रोव में। जो कैरिबियन मैंग्रोव है यहाँ के दलदल में जो शोधकर्ता हैं इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जो बैक्टीरिया भी जिसकी खोज की गई है हाल ही में ये इतना बड़ा है कि इसको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम थियो मार्गरीटा मैग्निफिका रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? दोस्तों रानीपुर जो है ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया देश ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। और दोस्तों इसको किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी जो है इसको ब्रेल लिपि के आविष्कारक कहे जाते हैं लुईस ब्रेल। इनके जन्म के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि क्या है? तो ये एक ऐसी लिपि है यानी कि स्क्रिप्ट है जिसका प्रयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग जो हैं ये पढ़ने लिखने और समझने के लिए करते हैं। याद रखिएगा अभी हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 इसका आयोजन कब किया गया? तो जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। और नई मिस यूनिवर्स कौन बन गई हैं? तो ये बनी है यूएसए की आर बोनी ग्रेबियल। याद रखिएगा आर बोनी ग्रेबियल जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं और ये नई मिस यूनिवर्स बन गई है। 2022 में इसका कौन सा संस्करण था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का? तो ये 71वां संस्करण था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। इसको ब्यूटी विद द ब्रेन कॉन्टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है 2023 में जो हुई है इसका कौन सा संस्करण था? तो 71वां संस्करण था। और इसमें पहली बार भूटान देश ने डेब्यू किया है। यहाँ पर भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो कर्नाटक की दिव्यता रॉय ने लिया था और ये टॉप 16 तक ही पहुंच चुकी थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो दिव्यता रॉय हैं इन्होंने अगस्त 2022 में आयोजित मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता है। दोस्तों जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 में हुई थी 70वां संस्करण था, ये किसने जीता था? तो ये जीता था भारत की बेटी हरनास कौर संधू ने। और नई मिस यूनिवर्स जो बनी है आर बोनी ग्रेबियल, इनको हरनास कौर संधू ने ही ताज पहनाया है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा
प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। दोस्तों, प्रताप सिंह राणे ये गोवा के आजीवन कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। 7 बार ये गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के नेता हैं ये, और इनको गोवा राज्य सरकार के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जे से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ये इन्हें विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। किसने किया है उद्घाटन? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, नाबार्ड इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं के.वी. साजी। नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये के.वी. साजी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में जो होगा 9वां संस्करण है, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका देश संयुक्त रूप से करने वाले हैं। इससे पहला जो संस्करण था 8वां संस्करण, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था। विजेता टीम कौन सी रही थी? तो जो इंग्लैंड है, इसने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। उपविजेता टीम कौन है? तो दोस्तों, हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है ये उपविजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, आर्मेनिया देश, इसमें भारत के अगले राजदूत जो है ये बनी है नीलाक्षी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बन गई है एप्पल। ये कहाँ की कंपनी है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका की कंपनी है, और इसको हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची के द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है। बात करते हैं टॉप 5 मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर है अल्फाबेट, चौथे नंबर पर अमेजॉन और 5वें नंबर पर है टेस्ला। वहीं पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि दुनिया की 34वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। दुनिया में कौन सी इसकी रैंकिंग है? तो 34वीं है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? दोस्तों, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बने हैं एम प्राणेश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इससे पहले अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये कौन थे? तो दोस्तों, ये थे कोलकाता के कौस्तव चटर्जी। ये भी अभी हाल ही में बने थे जनवरी 2023 में। दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? दोस्तों, ये जो पुरस्कार हैं कुल 27 लोगों को दिए गए हैं। ये जो अवार्ड है प्रवासी भारतीयों को उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। पहली बार कब दिए गए थे? तो वर्ष 2003 में दिए गए थे। यहाँ पर जितने भी लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी 27 लोगों के नाम आपके लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किस देश से ये संबंधित हैं और किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। एक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपके लिए बता देती हूँ। गुयाना के राष्ट्रपति हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के सभी 27 लोगों की जो लिस्ट है ये मैंने आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको याद भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? दोस्तों, दुनिया की पहली पूर्ण तरह से डिजिटल पार्टी ये बन गई है भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी है ये दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के जितने भी 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारी हैं इनका डेटा सरल नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई? दोस्तों, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चीन देश ने लॉन्च की है। जो चीन देश है
ये एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाला देश बन गया है। ये जो ट्रेन है इसे किसने डेवलप किया है, तो CRCC कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये जो ट्रेन है ये अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की थी, तो जर्मनी ने की थी। कब की थी, तो अगस्त 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। दोस्तों वरुण सैन्य अभ्यास याद रखिएगा ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो आयोजन है ये भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत और फ्रांस देश जो है इसके बीच में 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से, तो वरुण, गरुण और शक्ति। वरुण जो है ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। 2022 में इसका 20वां संस्करण जो है ये 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। अब 21वां संस्करण जो है ये 16 जनवरी 2023 को हुआ और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ, तो पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ है। गरुण की बात कर लेते हैं तो ये भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका अभी हाल ही में जो अभ्यास हुआ था ये कहाँ पर हुआ, तो 7 नवंबर 2022 को जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। शक्ति ये जो है दोस्तों भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। युद्धाभ्यास शक्ति जो है इसका 6वां संस्करण ये 15 से लेकर 26 नवंबर 2021 तक कहां पर हुआ है, तो फ्रेजस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। ये तीनों सैन्य अभ्यास जो है याद रखिएगा ये भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में आयोजित किए जाते हैं। तीनों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। दोस्तों याद रखिएगा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, इसका नाम क्या है, तो कोल्लम है। ये कहाँ का जिला है, तो ये केरल राज्य का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों माघी मेला उत्सव इसको आयोजित किया जा रहा है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया। ये बनाया गया है भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक को। अब बात करते हैं टीबी मुक्त भारत कैंपेन की, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्च 2018 में शुरू किया गया था। ये जो कैंपेन है इसका लक्ष्य क्या है, तो लोगों को टीबी बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना और टीबी की रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य और उद्देश्य है। टीबी जो है दोस्तों ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसको क्षय रोग या फिर यक्ष्मा भी कहा जाता है। और इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप सभी जानते हैं हमारे शरीर के जो फेफड़े होते हैं ये इस टीबी बीमारी से प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई है इजराइल की, तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। ये बन गया है दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो होने वाले हैं इनकी मेजबानी करने वाला है मध्य प्रदेश। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुए हैं पदक तालिका में टॉप पर रहा है ऑस्ट्रेलिया देश। 2022 में कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था। आयोजन स्थल क्या है, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इसकी जो पदक तालिका रही है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है 178 पदक के साथ में। दूसरे नंबर पर रहा है इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर है कनाडा और अपना देश भारत जो है ये चौथे नंबर पर रहा है। भारत ने कुल 61 मेडल प्राप्त किए हैं जिनमें से 22 गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर मेडल कितने हैं, तो 16 हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके साथ में हमने अभी डिस्कस किया भारत कौन से नंबर पर है, तो रैंक भी आपको याद रखनी है, भारत चौथे नंबर पर है। बात करते हैं भारत के लिए इसमें यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में
पहला पदक किसने प्राप्त किया, तो ये किया है संकेत सरगर ने। और कौन सा पदक था, तो ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल था। अगर पहला स्वर्ण पदक पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये मीराबाई चानू ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो हम पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो ये बने हैं लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा। ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। बात हुई है ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ब्राजीली रियाल जो है ये यहाँ की मुद्रा है। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, ब्राजील के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये मात्र 4 साल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया। भाग्य लक्ष्मी योजना ये शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये इस योजना का यानी कि भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने। जो यूनिसेफ है इसके द्वारा वर्ष 2003 में पहली बार भारत में पोलियो उन्मूलन को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए इनको सद्भावना राजदूत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और इसे भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। यहाँ पर सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों का एक बैच जो है ये लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किसने विकसित किया है। तो दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो है इसको डेवलप किया गया है स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और इसे 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है यहाँ से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है 121 देशों के लिए लॉन्च किया गया। अपना देश भारत जो है ये 121 में से 107वें स्थान पर रहा है। अंतिम पायदान पर कौन है, तो याद रखिएगा यमन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल इसके नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है ये बन गए हैं सीवी आनंद बोस। इससे पहले दोस्तों जो जगदीप धनखड़ हैं ये यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन जगदीप धनखड़ जो है ये देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद में यहाँ के राज्यपाल का पद खाली रहा और अतिरिक्त प्रभार जो है ये मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर जो है इनको दिया गया। अब लेकिन यहाँ के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो सीवी आनंद बोस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन से क्रम के बने हैं, तो 15वें नंबर के बने हैं। राज्यपाल कौन है, तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये किस क्रम पर है, तो 40वें नंबर पर है। इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देश कौन से हैं, तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, USA दूसरे नंबर पर और स्वीडन देश जो है ये तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है। दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। इस रिकॉर्ड को विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो कि नवंबर में आयोजित की गई थी इसमें बनाया गया। महाराष्ट्र के बल्लेबाज हैं ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक ओवर में 6 बॉल ही होती हैं, लेकिन एक बॉल जो है इसको नो बॉल घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार से इनको 7 बॉलें दी गई और एक ओवर में 7 छक्के लगाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बना लिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन रही है। दोस्तों 2022 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनकी घोषणा भी हाल ही में जनवरी 2023 में की गई। अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा अनुराधा रॉय के लिए।
ये जो पुरस्कार हैं आपको याद रखना है किन किन भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं, इनके साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, हमें 24 भाषाओं के लिए ये याद नहीं करना है, हमें सिर्फ 4 भाषाओं के लिए याद करना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन चारों के लिए ही पूछे जाते हैं। हिंदी के लिए किसे दिया गया? तो बद्री नारायण के लिए, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय, संस्कृत के लिए जनार्दन पांडे और उर्दू के लिए अनीश अशफाक के लिए दिया गया। इनके उपन्यास और कविता संग्रह जो है, इनके नाम भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है कनाडा ने। डेविस कप जो है ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसका जो आयोजन है ये 27 नवंबर 2022 को किया गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ये जो खिताब है ये कनाडा देश ने जीत लिया है। भारत जो है ये अभी तक कभी भी डेविस कप नहीं जीता है, लेकिन 3 बार उपविजेता रहा है। कब कब? तो 1966 में, 1974 और 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो हैं ये बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। यहाँ पर अभी मैंने बताया था हाल ही में चुनाव हुए थे और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में पहली बार आयोजित किया गया? दोस्तों, ये जो युद्धाभ्यास है वीर गार्जियन, इसका आयोजन पहली बार किया गया है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में। ये जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 16 से 26 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। पहला संस्करण है जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस में इसका आयोजन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए अपनी ईबुक के बारे में पहले ही बताया है। दोनों ईबुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिया गया है। क्वेश्चन है, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में से भी मिल जाएगा। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज देखकर भी आप झटपट से अपना आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें, जीके की, साइंस की, मोर इसी प्रकार से बहुत सारी वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके लिए दी गई हैं, सभी को आप विजिट करें। और दोस्तों, हम आपके लिए बता दें, अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।